राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल वाले भाई हैं, जितनी भी अपनी फीमेल कांस्टेबल वाली बहनें हैं, सभी को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 तारीख को जो हमारी कोर्ट में हीयरिंग है उसको लेकर भाई क्या क्या हमें आयोग को सबमिट करवाने हैं और क्या रह सकता है, पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो काफ़ी बच्चों के माइंड में घूम रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये घूम रहा है कि देखो, एक मतलब अपने जगदीप भाई ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि जो आयोग है, मतलब आयोग ने क्या है, रिप्लाई जो है वो दायर नहीं किया है। ठीक है, तो भाई पता नहीं जगदीप भाई ने ये वीडियो कहाँ से बना दी। तो यहाँ पर इस चीज़ का सवाल जो है ना वो पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिप्लाई जो है वो आयोग को अभी इस टाइम पर प्रेजेंट में कोई भी रिप्लाई दायर नहीं करना है आयोग को। तो पता नहीं किसी शायद जगदीप भाई ने वीडियो बनाई होगी, तो या तो किसी कैंडिडेट ने उनको बोल दिया होगा कि रिप्लाई दायर करना था, अभी तक आयोग ने रिप्लाई दायर किया है या फिर नहीं किया है, तो उस बिहाफ पे उन्होंने वीडियो बना दी होगी। लेकिन ये वीडियो भाई गलत है, इस चीज़ को आप साफ साफ हटा सकते हो अभी अपने दिमाग से, क्योंकि काफ़ी बच्चे पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ से कि भाई अभी तक तो रिप्लाई ही दायर नहीं किया है तो सुनवाई कहाँ से होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिप्लाई आयोग को दायर नहीं करना है, बिल्कुल ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो, पहली बात। ठीक है भाई, दूसरी बात मैं इसको प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको, आप वीडियो में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये देखो जजमेंट जो है ना, ये आपकी है 6 फरवरी की। सबसे पहले अगर देखो जो आप, तो हमारे केस की जो कमांड है 2 जजेस के पास में थी ऑलरेडी, अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो। एक तो है जयश्री ठाकुर मैम के पास, तो जयश्री ठाकुर मैम ने तो मतलब आराम से क्लियर कर दिया है कि अब मेरी तरफ से जो केस है वो फ्री है। ठीक है, जयश्री ठाकुर मैम के तरफ से तो केस हमारा फ्री हो चुका है, तो उनका तो अभी इस केस में कोई मतलब नहीं बनता है इस टाइम पर। तो दूसरा क्या है, अब जो है वो है हमारे श्री राजमोहन जी, तो उनका जो है वो अपने केस की सुनवाई करेंगे। तो ये जजमेंट जो है ना, ये अपनी 6 फरवरी को है, जिस दिन सुनवाई हुई थी। किसने की थी? राजमोहन जी ने। तो देखिए भाई, मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, ये तो ऊपर वकील हैं। अब यहाँ पर जो है ना, पहले स्टार्टिंग का पेज में लिखा हुआ है कि यहाँ पर नोटिस इन द अप्लीकेशंस लर्न काउंसिल फॉर द नॉन अप्लीकेंट या फिर पैटिशनर्स सिक टाइम टू फाइल रिप्लाई। तो यहाँ पर जो भी सीएम लगाई थी उसके बिहाफ पर यहाँ पर बोला था कि जो पैटिशनर हैं या फिर नॉन अप्लीकेंट जो पैटिशनर हैं, उनको जो है रिप्लाई दायर करने के लिए एक टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसमें आयोग का कोई रोल नहीं है। जो एचएसएससी ने यहाँ पर बोला ना, एचएसएससी को कोई भी रिप्लाई इस स्टेटमेंट से तो कहीं भी ऐसा जाहिर नहीं होता कि जो आयोग से कोई रिप्लाई मांगा गया हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको शायद क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे क्या था भाई, देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये मेन केस है। तो मेन केस का मतलब यहाँ पर ये है, जो अपना 25,505 जो केस है ना, उसकी जो जजमेंट है वो देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है, देखिए यहाँ पर आपको पता है 20 तारीख मेंशन की है, 20 सितंबर। तो 20 सितंबर को क्या हुआ था आपको याद होगा, 19 सितंबर और 20 सितंबर को 2 दिन हमारी बैक टू बैक हीयरिंग हुई थी और जयश्री ठाकुर मैम ने वो हीयरिंग करवाई थी। तो उस टाइम पे मैम ने बोला था कि सबसे पहली सवाल तो आपके दिमाग से ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जो है वो बाद में आया, क्योंकि गर्ल्स के लिए आया था, मतलब मेल के लिए तो पहले आ चुका था, फीमेल वाले केस में बाद में आया था। लेकिन जजमेंट जो है वो जयश्री ठाकुर मैम ने दे चुकी हैं कि भाई जो भी डिसाइड करेगा नॉर्मलाइजेशन करना है नहीं करना है, ठीक है, और किस तरीके से करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो सारे तरीके जो है ना वो आयोग डिसाइड करेगा। ये जजमेंट जो है वो दे चुके हैं। आप चाहो तो 19 या 20 सितंबर की जजमेंट देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तो 19 से और 20 सितंबर को जो हीयरिंग हुई थी, तो मैम ने उस दिन क्या मांगा, क्यों भाई हमारा केस लंबा चला। तो मैम का सिर्फ एक सवाल था कि भाई हमें सिर्फ ये समझा दो कि जो फॉर्मूला आयोग ने लगाया है वो सही लगाया है या फिर गलत लगाया है, सिर्फ ये डाटा उन्होंने मांगा था। तो इसके लिए उन्होंने साफ साफ बोला था कि जहां से आपका फॉर्मूला बना है आईएसआई से, वहां से एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो हमें समझा सके या फिर रिटर्न में दे सके। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपके जो एग्जाम जो आपने लिया है उसके पेपर का जो लेवल है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से करवाए जाएं वेरीफाई कि भाई इनका जो लेवल है वो अलग अलग है। तो उसके बिहाफ पे यहाँ पर देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने क्या किया, वो उसका जो एफिडेविट है ना वो सबमिट कर दिया है, कहाँ पर, और रिकॉर्ड में ले लिया गया था कोर्ट के अंदर। तो ये जो है ये तो आपका हो चुका है, किसका, आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर का जो लेवल था वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। उसके बाद में सेकंड जो लाइन में है कि हमारे मिस्टर अभय गोपाल भट्ट प्रोफेसर जो हैं वो आए थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली से।
ठीक है। तो उन्होंने क्या है, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या है, वो रिकॉर्ड कर ली गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई थी। और जो आपकी जो अगली सुनवाई होनी थी वो 19 अप्रैल को होगी। तो 19 अप्रैल को जज साहब अपने नहीं आए थे, तो अब जो सुनवाई होगी वो 4 मई को होगी। तो इस मैसेज को आप, इस जजमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयोग को इस टाइम पर कोई भी जो रिप्लाई है वो दायर नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आयोग को करना क्या है, देखिए। तो यहाँ पर अभय गोपाल भट्ट जी हैं, जो ISI एक्सपर्ट हैं, वो दोबारा से इस बार आएंगे, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भी शायद एक बंदे, मतलब जो भी मेंबर हैं वो आएंगे और वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी दोबारा से, तो वो अपने बिहाफ पर जो भी बातें उनको बोलनी होंगी, जो भी जो भी उनको अपने बारे में, अपने फॉर्मूले के बारे में कुछ बताना होगा, तो वो वहां पर एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी वहां पर, जो भी 4 तारीख को अपना जो कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो रिप्लाई जो मांगने के लिए जो बात हो रही है ना, वो मांगा है भाई किसने, प्राइवेट काउंसिल जिन्होंने केस कर रखा है। तो उन्होंने टाइम मांगा है कि भाई हमें टाइम दीजिए इसके ऊपर सोचने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें सबमिट हो चुकी हैं। तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए कि भाई इस चीज़ को देख लें एक बार, कि यहाँ पर कभी मान लीजिए इसमें गलती हो कुछ, तो हम उसको पकड़ के दोबारा से कोर्ट में कुछ दिखा दें ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अब जो है वो केस जो है वो ख़त्म है, क्योंकि सारी चीज़ें जमा हो चुकी हैं और रिप्लाई दायर करने वाला कोई चक्कर नहीं है। उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो अब दिमाग में सबसे मेन सवाल ये आता है कि भाई 4 तारीख को क्या होगा। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जो है लिस्ट नहीं आई है कि हमारा केस नंबर कौन सा है, कल तक शायद आ जाएगी। और 4 तारीख को भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। और यार ये मत सोचना कि कुछ भाइयों के कमेंट है ना ऐसे भी आते हैं कि अमित भाई यार आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो। तो भाई सीधी सीधी बात मैं बता दूं, अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, मैं भी अभी आपके तरह घर ही बैठा हूँ भाई, ठीक है। लेकिन सीधी सीधी बात ये है कि बताओ यार, आप एक बार खुद सोचो, दिमाग से सोचना, ऐसे ज़बरदस्ती मत सोचना, ठीक है। मेरे पास में ऐसे ऐसे बंदे भी आते हैं, कोई बोलता है कोर्ट में केस कर देते हैं, कोई बोलता है हम धरना दे देते हैं, कोई बोलता है हम दोबारा से प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कोई बोलता है हम भाई मीटिंग करेंगे, हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अरे यार एक बात बताओ, इस चीज़ का आज के टाइम पे देखो, सिचुएशन को हमेशा दिल से नहीं दिमाग से सोचा करो कि आज के टाइम पर इन चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा है भी या फिर नहीं भी है। भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे आप आज धरना लगा लो दोबारा से, चाहे आज आप प्रोटेस्ट कर लो बड़े लेवल पे, चाहे आज आप कोई मीटिंग कर लो, चाहे आप कुछ और कर लो जो आपको करना चाहिए, उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन जजमेंट आएगा उसी दिन आएगा, ये बात लिख लो, ठीक है। तो अब सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है, अगर इस टाइम पे होता ना कि भाई हमारे हाथ में कुछ होता, हमारे करने से इफेक्ट पड़ता, तो हमें करना भी चाहिए। लेकिन इस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, वेट करने के अलावा हमारे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें आधे बच्चे जो लग चुके हैं, आधे बच्चे बचे हैं, आधे बच्चे बचे हैं, उसमें इतनी यूनिटी नहीं है कि, और दूसरी बात यूनिटी हो भी ना मान ले तो भी यार आप कोई भी चीज़ करते हो ना, तो उसका रिजल्ट जो है वो 1-2 महीने बाद मिलेगा। मान लीजिए धरना लगा दिया हमने आज, तो उसका रिजल्ट क्या लगता है 5 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। पिछली बार जो धरना लगाया था उसका 3 महीने बाद में रिजल्ट मिला था हमें, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लगता है, तब तक तो हमारी सुनवाई वैसे ही हो जाएगी यार, ठीक है। तो कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। बाकी अगर किसी को लगता है तो कर सकता है भाई, मैं किसी को रोकने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ये अपनी अपनी समझ है, जो मेरी समझ मैंने आपको साथ में शेयर करी है। और भाई ज्वाइनिंग मेरी अभी नहीं हुई है, मैं आपके साथ में पहले भी था और आज भी हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जो चीज़ें सही लगती हैं उसमें मैं साथ मिलता हूँ, जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगती हैं मैं उसमें साथ बिल्कुल नहीं मिलता हूँ, ठीक है। अपनी अपनी थिंकिंग होती है सभी की। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, और कुछ भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी जो भी है आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू सो मच।